बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नारियल के तेल के ऐसे फ़वाइद की जो आप नहीं जानते। दोस्तों, नारियल के तेल का इस्तेमाल दुनिया भर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। नारियल के तेल की एक छोटी सी बोतल में भी कितने बड़े राज छुपे होते हैं, इससे बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं। ये तेल अपनी अफादियत के पेश नज़र आज सैकड़ों तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तेल के हमारे जिस्म, चेहरे और बालों पर इंतहाई ताकतवर असरात मुरतब होते हैं। आइए आज हम आपको नारियल के तेल के चंद हैरत अंगेज फ़वाइद बताते हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर पड़ने वाले इन नुमाया निशानात को हल्का या गैर नुमाया करना इंतहाई आसान है। नारियल के तेल इसका सबसे बेहतरीन इलाज है और ये इंतहाई तेज़ी से और आसानी के साथ काम करता है। चेहरे के निशानात को कम करने के लिए थोड़ा सा तेल लेकर मुतासरा हिस्सों पर रगड़ें। पूरी रात के लिए लगा छोड़ दें। 1 से 2 हफ्तों में इसके अमल से मुतासर कुन नतायज आपके सामने होंगे। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जिस्म पर पड़ने वाले इन निशानात से बचाव आसान है। अमूमन इन मसाइल का सामना ख़वातीन को होता है, जिसकी वजह से इनकी जिल्द बदनुमा हो जाती है। लेकिन इस मसले से छुटकारा हासिल करने के लिए थोड़ी सी मिकदार में नारियल का तेल लगाने से ये निशानात ज़ाहिर भी नहीं होते, और अगर ज़ाहिर हो चुके हैं तो मुतासरा हिस्सों पर लगाने से गायब हो जाते हैं। यकीनन चंद हफ्तों के इस्तेमाल से नारियल का तेल आपका बेहतरीन दोस्त साबित होगा। अगर आपके बाल 2 शाखे या 2 मुंह वाले हो रहे हैं तो इसका भी हल कोई मुश्किल नहीं। थोड़ा सा नारियल का तेल हथेली पर रगड़कर पूरे बालों में फैला दीजिए। मुकम्मल बालों में कंघी कीजिए और इस बात को यकीनी बनाएं कि तेल बालों की जड़ों में पहुंचे और इख्तिताम यानी सरों तक भी लाजमी पहुंचे। सारी रात ये तेल लगा रहने दें और सुबह उठकर अच्छी तरह धो लें। अगर आप लंबे और खूबसूरत बाल चाहते हैं, इसके लिए भी आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, हरगिज़ मायूस नहीं होंगे। लंबे बालों के लिए भी नारियल के तेल का तरीका इस्तेमाल गुज़श्ता पॉइंट वाला ही है। आपकी आसानी के लिए दोहराया जा रहा है। थोड़ा सा नारियल का तेल हथेली पर रगड़कर पूरी तरह बालों में फैला दीजिए और मुकम्मल बालों में कंघी कीजिए। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि तेल बालों की जड़ों में पहुंचे और इख्तिताम यानी सरों तक भी लाजमी पहुंचा हो। सारी रात ये तेल लगा रहने दें और सुबह उठकर अच्छी तरह धो लें। अक्सर अफराद को नाखन ना बढ़ने की शिकायत होती है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि इस मसले का हल भी नारियल के तेल में पोशीदा है। नारियल का तेल नाखनों को तेज़ी से बढ़ाने की सलाहियत रखता है। नारियल का तेल नाखनों पर लगाने से नाखन ताकतवर भी होते हैं और साथ बढ़ते भी हैं। नारियल के तेल में जरासीम कुश असरात भी पाए जाते हैं और नारियल का तेल कील मुहासों के खिलाफ एक बेहतरीन इलाज के तौर पर जाना जाता है। नारियल के तेल के इस्तेमाल से कील मुहासों का खात्मा मुमकिन होता है और आपके चेहरे को खूबसूरती हासिल होती है। इस तरह आप जवान भी नजर आते हैं। याद रखिए, कील मुहासे बढ़ती उम्र की निशानियों में से एक है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अफराद जिन्हें फंजाई के मर्ज का सामना होता है, इनका बेहतरीन इलाज नारियल के तेल में पोशीदा होता है। नारियल का तेल फंजाई के खिलाफ लड़ने में बेपनाह सलाहियत रखता है। रुई को नारियल के तेल में डुबोकर मुतासरा हिस्सों पर लगाइए। चंद ही घंटों में आपको आराम महसूस होगा। चंद दिनों तक किए जाना वाला ये अमल आपको इस मर्ज से छुटकारा दिलवा सकता है। अगर आप सर में मौजूद दुओं का खात्मा चाहते हैं तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। खुश्क और ख़राब होने वाली जिल्द को नरम और मुलायम बनाने के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल बेहतरीन तरीका इलाज है। सर में नारियल के तेल की मालिश से बालों की खुश्की और सर की जिल्दी अमराज का खात्मा मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक नारियल के तेल का इस्तेमाल अल्ज़ाइमर यानी कि यादाश्त की कमज़ोरी के मर्ज में भी मुफीद है। नक्सीर फूटने के मर्ज में मुब्तला अफराद नारियल के तेल को नथनों में लगाकर इस परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें
اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔